एक अपराध हुआ, आरोपी पकड़े गए। उन्होंने जानबूझकर एक लड़की को अपनी कार से कई किलोमीटर तक घसीटा। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में हत्या का केस दर्ज नहीं किया है। पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि चश्मदीद नहीं है, फिर 2 दिन बाद साक्षात अंजलि की स्कूटी पर मौजूद रही निधि सामने आ गई और वही बातें दोहरा दी जो पुलिस कह रही थी। लेकिन कुछ भी सीधा सपाट और इतना साफ नहीं है कि उसकी बातों पर भरोसा कर लिया जाए। अभी भी कंझावला कांड में कुछ सवाल जस के तस बने हुए हैं और इसीलिए आज हम इस मामले की सबसे अहम कड़ी निधि के बयानों का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। ये निधि का घर है और इस वक्त निधि अपने घर में मौजूद है, लेकिन एक बार अगर आप तस्वीरें देखें तो घर अंदर से बंद किया गया है और पिछले 2 दिनों से निधि घर में मौजूद है और घर से बाहर नहीं आई। क्यों पुलिस को कॉल नहीं किया, इसका कोई सीधा सही जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था अंजलि और निधि के बीच में, इसका भी जवाब निधि ने कोई ठोस नहीं दिया। अब निधि गायब है, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, घर पर मौजूद है। और देखिए हम लगातार एबीपी न्यूज सुबह से निधि के घर पर मौजूद है, खटखटा रहे हैं, लेकिन बाहर निधि नहीं आ रही है। निधि क्या आप अंदर हैं? कंझावला कांड में सिर्फ अंजलि की मौत रहस्य नहीं है, बल्कि निधि भी उतना ही बड़ा रहस्य बनी हुई है। बस और कोई सवाल में दे। अंजलि की सहेली निधि किसी पहेली की तरह इस पूरे कांड में प्रकट हुई, लेकिन ये पहेली सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। बस ठीक है, बस यही ठीक है, बस यही। अंजलि को कार में सवार उन हैवानों ने सड़क पर घसीटकर मार दिया और उसकी सहेली जो घटना के वक्त उसके साथ मौजूद थी चुपचाप घर जाकर सो गई। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे ने पूरा भेद खोल दिया तो निधि ने खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया। ये निधि का घर है और इस वक्त निधि अपने घर में मौजूद है, लेकिन एक बार अगर आप तस्वीरें देखें तो घर अंदर से बंद किया गया है। देखिए हम लगातार एबीपी न्यूज सुबह से निधि के घर पर मौजूद है, खटखटा रहे हैं, लेकिन बाहर निधि नहीं आ रही है। निधि क्या आप अंदर हैं? निधि के दरवाजे पर एबीपी न्यूज की ये दस्तक इसलिए है ताकि उन सवालों का जवाब मिल सके जो पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। लेकिन निधि तो रटा रटाया बयान देने सामने आ रही है और उन बयानों से ये साबित होने लगा है कि निधि लगातार झूठ बोल रही है। ये साबित होने लगा है कि निधि बहुत कुछ छिपा रही है। पहली बार एबीपी न्यूज निधि के रहस्य लोक में दाखिल हुआ है। वो घर जिसके भीतर अभी तक कोई घुस नहीं पाया था, वो घर जहां निधि ने खुद को बंद करके रखा हुआ था। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय निधि की उस इमारत में दाखिल हुए, उस किले में दाखिल हुए जिसे निधि का रहस्य लोक कहा जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय ने निधि के रहस्य लोक में क्या देखा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसने पूरे मामले में एक नए किरदार की एंट्री करवा दी है। कंझावला कांड में ये सीसीटीवी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। तारीख 31 दिसंबर, वक्त शाम को 7:07। सड़क पर काफी चहल पहल दिखाई दे रही है, गाड़ियां आना जाना कर रही हैं। 1 मिनट की सीसीटीवी तस्वीर में ठीक 10 सेकंड बाद अंजलि की स्कूटी आते हुए दिखाई देती है।
ये तस्वीर चौंकाती है क्योंकि पहली बार स्कूटी पर निधि और अंजलि के साथ व्हाइट जैकेट में एक लड़का दिखाई दे रहा है। लड़का फोन पर बात कर रहा है। उसके ठीक पीछे अंजलि बैठी हुई है और सबसे पीछे मौजूद है निधि। स्कूटी के रुकते ही निधि अंदर जाने लगती है, लेकिन अंजलि के कहने पर वो रुकती है और जेब से मोबाइल निकालकर देती है। फोन देकर निधि अंदर चली जाती है। इसके बाद अंजलि और वो लड़का बातें करने लगते हैं। अंजलि जो मोबाइल अपनी जेब में रखती हुई दिखाई दे रही है, वो अब तक पुलिस को नहीं मिला है। इस मोबाइल से कई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। इसके बाद स्कूटी पर बैठा लड़का अंजलि से कुछ मांगता है। अंजलि जेब से निकालकर उसे कुछ देती हुई दिखती है। फिर लड़का दोस्ताना लहजे में उसे कुछ कहते हुए वहां से निकल जाता है और अंजलि बहुत जल्दी अंदर चली जाती है। ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन अपने साथ ये सवाल छोड़ जाता है कि अंजलि और निधि के साथ दिखाई दे रहा ये लड़का कौन है। अंजलि और निधि शाम को 7:30 बजे उस होटल में पहुंची थी जहां उनका झगड़ा हुआ, और उससे ठीक 20 मिनट पहले व्हाइट जैकेट में ये लड़का निधि और अंजलि के साथ क्यों मौजूद था। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ठीक 3 मिनट बाद यानी शाम 7:10 पर अंजलि और निधि दोनों साथ में बाहर निकलती हैं। बाहर अंजलि की स्कूटी पहले से ही मौजूद होती है। अंजलि स्कूटी स्टार्ट करती है, निधि पीछे सवार होती है और फिर दोनों वहां से निकल जाती हैं। निधि और अंजलि की 31 दिसंबर की शाम की तस्वीरें अंजलि के घर के पास की बताई जा रही हैं। रोड़ी के विवान होटल के मैनेजर के मुताबिक दोनों शाम 7:30 बजे यहां पर पहुंची थी और दोनों ने कमरा बुक कराया था, और यहीं से शुरू होता है निधि के बयानों का पोस्टमार्टम। कंझावाला कांड में जब अचानक ये तस्वीरें देश के सामने आई तो हर कोई चौंक गया। रात करीब 1:15 बजे निधि और अंजलि बीच सड़क पर एक दूसरे से लड़ रही थी। हर किसी के मन में बस एक सवाल था कि आखिर नए साल का जश्न मनाने गई दोनों सहेलियां इस तरह से लड़ क्यों रही हैं? जब अंजलि पहली बार मीडिया के सामने बयान देने आई तो उससे ये सवाल हुआ कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। तब निधि ने कहा कि अंजलि ने बहुत शराब पी थी और वो स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी, इसलिए झगड़ा हुआ, लेकिन उसका ये बयान झूठा निकला। उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। उसने ये बात भी आरोप भी लगाया कि नशे में थी, अल्कोहल ले रखा था। इस पर क्या कहें? जो ये तो झूठा आरोप है कि जो आरोप भी उस इंसान के ऊपर लगाया जा रहा है जो है नहीं, ठीक है। एक तो वो वहाँ से झूठी है, क्योंकि अगर उसने ड्रिंक करी होती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रिपोर्ट आती, पर ऐसी कोई अल्कोहल की रिपोर्ट है नहीं हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। 4 जनवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निधि की शराब वाली बात झूठी साबित हुई। सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने निधि की भूमिका पर सवाल उठाए। कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।